everyone. I hope you all are doing good. आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है. नाउ आई विल लेबल दिस एंड टेल यू द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर. ओके, तो देखिए ये जो रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है फ्लैटेला. दिस इज द फ्लैटेला. दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट. ठीक है, ये जो outer membrane this is glycocalyx. This is cell membrane. Sorry, this is cell membrane. This is the red one is the cell membrane. और ये तीनों मिलके बनाते हैं सेल इनवेलप. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं? सेल इनवेलप. ये जो है ये प्लाज्मिड है. दिस इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. This is ribosome. Ribosomes helps in protein synthesis. और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कितना यूनिट का राइबोसोम पाया जाता है? वो होता है 70S. ओके, दिस इज क्रोमैटोफोर. दिस इज मीजोसोम्स. मैं एक एक करके इन सबका फंक्शन आपको समझाऊंगी कि what they are assigned to do in a prokaryotic cell. These are the infusion body. ये स्पेशली फूड रिजर्व होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. अगर इसकी हम बात करें जो ये आपको झालर की तरह दिख रहा है ये होता है फिम्ब्री. इसको हम बोलते हैं फिम्ब्री. दिस इज पिलाइड. और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. So here we have a typical structure of a prokaryotic cell जिसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलता है. फ्लैजेला जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल की जो इसको इसके आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है. सेल वॉल भी प्रोटेक्शन का काम करता है. सेल मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है. दैट अलाउज द पासेस ऑफ substances from inner side to outer side और outer to inner side. Okay, this is the plasmid. ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को आपको मिलता है. Ribosomes are responsible for protein synthesis and prokaryotic cell has 70S ribosome present in them. क्रोमैटोफोर की हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये उन बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा स्पेशली जो प्रोकैरियोटिक सेल जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल देखने को आपको मिलता है. दिस इज मीजोसोम. मीजोसोम्स के बहुत सारे फंक्शन हैं. मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीजोसोम्स. पहला तो इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं. ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में. दिस हेल्प इन रेस्पिरेशन. सेकेंड अगर हम बात करें तो ये बाइनरी फिजन में हेल्प करता है. थर्ड अगर हम बात करें तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्यूजन बॉडी की तो मैंने बताया आपको these are the reserve food material.
जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। सिंपली अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बैक्टीरिया पैरासिटिक है या फिर उसे कहीं भी सरवाइव करना, स्टे करना है, तो ये हेल्प करते हैं एडहेशन में। पिंपरी और पिलाई का काम है एडहेशन का। दे हेल्प इन एडहेशन। अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, उसको यहाँ पे स्टे करना है, तो दिस पिलाई विल help the bacteria to get stuck in the blackboard so that they can stay there. Okay? तो ये था एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और सारे स्ट्रक्चर के फंक्शन। अगर अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा which is the smallest bacteria और सेल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।